नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग रसशास्त्र एवं वंशज कल्पना के अंतर्गत कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टोटल हम लोग के क्वेश्चन कितने होंगे 50 अर्थात 50 क्वेश्चन होंगे। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रस रत्नाकर के लेखक हैं। रस रत्नाकर के लेखक कौन है? नागार्जुन, सोमदेव, बिंदु, सालीनाथ। तो सही जवाब क्या होगा? ये नागार्जुन इसके लेखक है ना। पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है, अर्थात किस दर्शन में या कहाँ पर पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। देखेंगे ऑप्शन, रसेश्वर दर्शन, रस पद्धति, रसमंजरी, आल। तो यहाँ देखेंगे जो सही जवाब है, रसेश्वर दर्शन में पारद द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, रसराज लक्ष्मी के लेखक हैं नित्यनाथ, विष्णुदेव, सालीनाथ, प्राणनाथ। तो सही जवाब है विष्णुदेव। सब में नाथ है लेकिन यहाँ पर विष्णुदेव इसके लेखक हैं, रसराज लक्ष्मी के। चौथा प्रश्न देखोगे, स्तवक नाम के अध्याय है। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक बुक है जिसमें चैप्टर के नाम स्तवक से है ना। स्तवक नाम से इसमें चैप्टर का नाम, जैसे उसमें कौन सा बुक ऐसा है, रसाड़व, गोरच संहिता, योग तरंगड़ी, रस चिंतामणि। तो सही जवाब क्या होगा? रस तरंगड़ी, रस चिंतामणि बुक है जिसमें चैप्टर का नाम स्तवक है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, क्षार पंचक में नहीं है। जैसा देख रहे हैं क्षार पंचक, इसका मतलब 5 क्षार ना ऐसा हो रहा है, लेकिन कौन इसमें नहीं है? मुस्तक, पलाश, तिल, अपमार्ग। सही जवाब होगा तिल नहीं है। क्षार पंचक में तिल नहीं है, बाकी मुस्तक, पलाश, अपमार्ग है। पंचामृत का प्रयोग होता है, किस काम के लिए होता है? देखेंगे, अमृतीकरण, लोहितीकरण, बोथ ए एंड बी, नन। इसका मतलब अमृतीकरण में पंचामृत का प्रयोग होता है। मित्र पंचक में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्र पंचक में क्या है देखना है, गुगुल है, घृत है, गुंजा है या आल है। तो सही जवाब क्या होगा? गुगुल, घृत, गुंजा, सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आनंद कंद ने यंत्रों की संख्या मानी। आनंद कंद एक रसशास्त्र की पुस्तक है, उसमें यंत्रों की संख्या कितनी मानी गई है? 32, 41, 30, 20। सही जवाब होगा 41, 41 यंत्रों की संख्या मानी गई है। गंधक जारणार्थ यंत्र है। गंधक के जारण हेतु कौन सा यंत्र है? इष्टिका यंत्र, कच्छप यंत्र, बालू का यंत्र, ऑल। तो सब क्या होगा? ऑल हो जाएगा। अर्क के निकालने के लिए यंत्र है, जानते ही अर्क, जैसे गुलाब का अर्क हो गया या जो मतलब इस तरह की चीज़ें, पुष्प सुगंधित द्रव्यों का जो अर्क निकलता है उसके लिए कौन सा यंत्र है? पाताल यंत्र, हंस पाक यंत्र, आकाश पातन यंत्र या आल। तो सही जवाब क्या होगा? आकाश पातन यंत्र द्वारा अर्क निकाला जाता है। पाषाण कर्म करने की दिशा होती है, तो जो पाषाण कर्म की जो हम लोग बात करते हैं ना कि रसशास्त्र में रसाला होता है, उसमें रस पाषाण कर्म किस दिशा में करते हैं? दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में। तो देखेंगे हम लोगों ने कोड बना था रक्षा वेद पाषाण की, तो आप देखेंगे ट्रिक करने रसाला में जाएंगे तो ट्रिक है दक्षिण दिशा में ये पाषाण कर्म किया था। कालिनी निवास है, पूर्व में, वायव्य में, नैऋत्य में, नन। तो यहाँ पर सही होगा नन, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में कालिनी का निवास होता है। तो वहाँ देखेंगे। अवामी भस्म की परीक्षा होती है, जीवा पर रखने पर बमन, अम्ल द्रव्य डालने पर तुथ जैसा, चमक न हो, पानी सतह पर तैरे। अवामी का मतलब जिस भस्म को सेवन करने से बमन न हो, उल्टी न हो। इसका मतलब जब तक मुंह में रखेंगे नहीं, इसका मतलब जीवा पर रखने पर बमन न होना, यह है अवामी भस्म की परीक्षा। उसको देखेंगे, किसी धातु को अग्नि पर तप्त कर बुझाना है, निर्वाप, अवाप, स्नपन या ए और सी। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी धातु को रेड हॉट करते हैं, रक्त तप्त करके किसी द्रव में बुझाते हैं तो उसको बोलते हैं निर्वाप, और किसी धातु को पिघला कर जब उस पर चूड़ डालते हैं तो उसको बोलते हैं अवाप। तो अलग अलग कंडीशन है, देख लीजिएगा। महापुट प्रमाण है, महापुट प्रमाण है, देखेंगे उसका प्रमाण क्या है? 91 सेंटीमीटर। द्विहस्त प्रमाण, ए एंड बी, नन। तो सही जवाब का ए एंड बी, क्योंकि एक हस्त जो प्रमाण होता है 45 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर होता है, दो हस्त क्या हो जाएगा? लगभग 91 सेंटीमीटर, इसलिए ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट देख रहे होंगे, गजपुट में उपलों की संख्या है, तो इसका आप लोग को जवाब देना है। देखेंगे, पारद भस्म निर्माण के लिए पुट होता है, तो यहाँ ऑप्शन है कपोतपुट, मृदुपुट, ए एंड बी, गजपुट। तो सही जवाब आपका ए एंड बी, अर्थात कपोतपुट और मृदुपुट दोनों द्वारा पारद भस्म निर्माण होता है। करहाटिका किसका पर्याय है?
पुट का, मूसा का, क्रौंचिका का, या बी एंड सी। तो हम लोग जब मूसा पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या है उसका, करहाटिका उसका पर्याय है। तो इसका मतलब क्रौंचिका और मूसा ये करहाटिका ये पर्याय है मूसा के। सही जवाब क्या हो जाएगा, बी एंड सी। इसका मतलब मूसा और क्रौंचिका। धातु के ढालनार्थ मूसा है। धातुओं के ढालन हेतु कौन सी मूसा का प्रयोग करते हैं, महामूसा, गार मूसा, अंध मूसा और योग मूसा। सही जवाब क्या हो जाएगा, गार मूसा। सत्व पातनार्थ, सत्व के पातन हेतु कौन से मूसा का प्रयोग करते हैं, वज्र मूसा, वृंताक मूसा, गोस्तनी मूसा या ए एंड बी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, वज्र मूसा। तो देखेंगे सत्व याद कैसे करते थे, वज्र मतलब हीरे का सत्व है ना, हीरे का सत्व याद रहेगा। कोष्ठी के प्रकार है, कोष्ठी आपकी कितने प्रकार की होती है, 2, 4, 5, 3। सही जवाब हो जाएगा बी, अर्थात 4 प्रकार की कोष्ठी होती है। और वटी का धन्वंतरी भाग होता है। तो जब हम लोग जब धन्वंतरी भाग पढ़ते हैं है ना, तो उसमें देखेंगे कि वटी का धन्वंतरी भाग कितना होता है। तो आधा भाग, 1/8 भाग, 1/7 भाग या आध 1/7 भाग जो है वटी का धन्वंतरी के नाम पे वैध लेता है। पंचलोह में नहीं है, ताम्र, नाग, वंग, लोह। तो पंचलोह में क्या नहीं है, लोह नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पंचलोह में क्या चीज, 5 चीज, स्वर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वंग होता है, लौह नहीं होता है। पारद पानी से कितने गुना भारी है, तो 13.5 गुना भारी है, या बराबर है, या 2 गुना भारी है, या नन। तो सही जवाब क्या होगा, ए, 13.5 गुना भारी है, अर्थात डेंसिटी जो होती है पारद की पानी की तुलना में 13.5 गुना हैवी होती है, ज़्यादा होती है। पारद का नैवेद्य है माछिक, अवरक, गंधक, मनशिला। सही जवाब होगा अवरक, बी। पारद के प्रकार हैं, पारद कितने प्रकार का होता है, तो पारद 2, 5, 6, 9। तो यहाँ पर देखेंगे सही जवाब होगा बी, अर्थात भारत के 5 प्रकार होते हैं। रस रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक, ये पर्याय है, प्रकार है पारद के। बद्ध पारद होता है, बद्ध पारद से क्या होता है, रोगनाशन, जीवनदायक, आकाश में उड़ने योग्य या आल। सही जवाब होगा आकाश में उड़ने योग्य। पारद के विशिष्ट शोधन में रस तरंगड़ी ने विष का शोधन किया है। तो मतलब पारद का जब पारद के शोधन करते हैं तो उसमें विष का शोधन किससे करते हैं, तो ये त्रिफला, बी चित्रक, ए एंड बी त्रिफला चित्रक और डी आरगवज फलवज्जा। तो सही जवाब होगा त्रिफला के द्वारा जो पारद का विष शोधन किया जाता है अकॉर्डिंग टू रस तरंगड़ी। पारद के गुणांतर ध्यान हेतु संस्कार है, देख रहे होंगे, मर्दन, उत्थापन, बोधन, स्वेदन। जो बोधन संस्कार होता है ये पारद का गुणांतर ध्यान संस्कार होता है। पारद का 19वां संस्कार है। तो पारद के संस्कारों की बात करते हैं तो वो तो कई होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे पारद का 19वां संस्कार क्या है, 19 नंबर का, गगन भक्षण, जारड़ा भक्षण या अनुवासन। तो अनुवासन जो है पारद का 19वां संस्कार है। नष्ट पिष्टत्व कारकम किसके लिए बोला गया है, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, पातन। सही जवाब होगा मूर्छन के लिए नष्ट पित्त कारकम बोला गया। पारद की बुभुक्षा अर्थात भूख की वृद्धि करने वाला संस्कार है, बोधन, नियामन, दीपन, आल। तो दीपन के द्वारा भूख की वृद्धि होती है, ठीक है ना। उसको देखेंगे पंचगुण जारित गंधक, है ना, कि गंधक की पारद की तुलना 5 गुणा गंधक के द्वारा जाड़ा जब करते हैं तो उससे क्या होता है, क्षय का नाश, सर्वरोगहर, सर्वकुष्ठनाशक, जड़तानाशक। तो सही होगा क्षय नाशक। हम लोगों ने ट्रिक बताया उसको देख लीजिएगा। निम्न में सगंधक साग्नि मूर्छना है, रस परपटी, कजली, रसपुष्प, ए एंड सी। तो देखेंगे सही जवाब रस परपटी जो है सगंध सग्नि मूर्छना है। रस कर्पूर है, परपटी रसायन, कुपीपक रसायन, पोटली रसायन और या खरली रसायन। सही जवाब क्या होगा, खरली रसायन, ये रस कर्पूर है। मुग्ध रस में खटिका या जिसको हम लोग खड़िया बोलते हैं एवं पारद की मात्रा होती है, क्या रेशियो होता है, 1:2, 2:1, 1:1 या ऑल। तो सही जवाब होगा 2:1, अर्थात 2 भाग मुग्ध रस और 1 भाग पारद होता है। मुग्ध रस में 2 भाग जो होता है वो खटिका होती है, 1 भाग पारद होता है। परपटी का तैलाब वर्ण पाक है ना, जब परपटी को पाक करते हैं तो तैल वर्ण का जो पाक होता है उसको क्या बोलते हैं, मृदु पाक, मध्यम पाक, खर पाक या आग। सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्यम पाक। बीजय परपटी में पारद की मात्रा है, तो कितना भाग है, पारद की मात्रा बीजय परपटी में 4 भाग, 2 भाग, आधा भाग, 4 भाग। सही जवाब हो जाएगा 2 भाग होता है बीजय परपटी में पारद।
नेक्स्ट देख रहे होगे बोल परपटी का रोगाधिकार है, तो हम लोग याद कैसे करते कठिन, पारद गंधक बोल होता है, इसका रोगाधिकार क्या है, संग्रहणी में, रक्तपित्त में, मूत्रकृच में, कास में। सही जवाब क्या हो जाएगा, रक्तपित्त। जब ब्लीडिंग होती है बॉडी से तो इसका यूज किया था बोल परपटी। क्षार परपटी में स्फटिका है 3 भाग, 1 भाग, 4 भाग, 2 भाग। सही जवाब हो जाएगा 2 भाग। समीर पन्नग रस है, मतलब ये प्राप्त जो करते हैं वो कहाँ, गलस्थ होता है, तलस्थ होता है या उभयस्थ होता है। तो हम लोग देखेंगे समीर हवा ऊपर जाएगा, पन्नग मतलब पानी, मतलब पनुआ या पानी, रस मतलब पानी हो गया, तो 2 डोमिनेंट हो गया, इसका मतलब हैवी हो जाएगा, नीचे जाएगा, तलस्थ हो जाएगा। रस सिंदूर निर्माण में पारद व गंधक की मात्रा होती है 2:1, 6:1, 1:6, 1:2। सही जवाब हो जाएगा 6:1। समीर पन्नग रस में मनःशिला की मात्रा होती है 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। सही जवाब हो जाएगा 1 भाग। समीर पन्नग रस में मनःशिला की मात्रा 1 भाग। तीव्र निम्न में से तीव्र विरेचक है रस सिंदूर, मकर सिंदूर, रस कर्पूर और रसपुष्प। सही जवाब हो जाएगा रसपुष्प। पारद में बंधों की संख्या होती है, तो पारद के बंध कितने पड़ते हैं हम लोग देखेंगे, 26, 27, 3, 25। देखेंगे एग्जैक्ट आंसर तो 25 है, लेकिन कुल बंध पूछे तो 26 होगा, तो कुल नहीं पूछा है तो यहाँ पर 25 सही जवाब होगा। दीपन पाचन हेतु बंध है मूर्तिबंध, द्रुतिबंध, पिष्ठीबंध, क्षारबंध। सही जवाब हो जाएगा द्रुतिबंध जो है दीपन पाचन करता है। वलयाकार बंध की लंबाई होती है 8 अंगुल, 12 अंगुल, 10 अंगुल या नन। सही जवाब हो जाएगा 10 अंगुल जो है वलयाकार बंध की लंबाई होती है। रस शक्तियाँ हैं, रस की कितनी शक्तियाँ हैं, 5, 7, 6, 9। सही जवाब हो जाएगा 6। जपा कुसुम संकास है सिनाबार, कोरेलिन, कैलोमल, नन। सही जवाब हो जाएगा सिनाबार। दिव्य रस पर्याय है, तो ये देखेंगे गंधक, अभ्रक, स्वर्ण, इन तीनों का पर्याय नहीं है, इसलिए जैसे जो होगा नन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये 50 प्रश्न रसशास्त्र के कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद।